15 अगस्त 1947। ये वो तारीख जब भारत ने 200 साल की अंग्रेजी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ा और आजादी की सांस ली। लेकिन उसी पल एक ऐसी लकीर खिंच गई जिसने न सिर्फ जमीन बल्कि दिलों, रिश्तों और सपनों को भी हमेशा के लिए बांट दिया। ये लकीर थी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की। तो क्या ये सिर्फ दो मुल्कों का बंटवारा था या इंसानियत की सबसे बड़ी मनहूसियत? आखिर कितनी काली रही होगी वो रात जिसने इतिहास को दो हिस्सों में बांट दिया। लाखों लोगों की जिंदगी ने अपना सब कुछ खो दिया और हर आंसू खून का आंसू बन गया। अगर आप तैयार हैं हमारे दर्दनाक इतिहास के उस काले अध्याय को जानने के लिए जहां आजादी की खुशी खून, आंसुओं और नफरत की आग में डूब गई थी, तो ये वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि उन लाखों लोगों की जिंदगी की सच्चाई है जिन्होंने सब कुछ खो दिया। बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तारीख थी 14 अगस्त 1947। आज से तकरीबन 73 साल पहले चारों तरफ गहमा गहमी का माहौल था। एक तरफ लोगों के अंदर आजादी को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा था, मगर दूसरी तरफ अखंड भारत दो हिस्सों में बंटने की तैयारी में था। रात के करीब 9 बज रहे थे। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ दिल्ली की सड़कों पर जबरदस्त बारिश हो रही थी। अलग अलग जगह से आकर लोग रायसीना हिल्स पर इकट्ठे हो रहे थे। कुछ देर में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो चुके थे। रात के करीब 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वायसराय हाउस पहुंचे। अब कुछ ही समय बचा था भारत को आजाद होने में और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू अपने स्पीच शुरू करते हैं। उनके भाषण की शुरुआत इन 2 लाइनों से शुरू होती है। कई साल पहले हमने नियति से एक वचन किया था और अब समय आ गया है कि हम उस वचन को निभाएं। आज रात 12 बजे जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ जागेगा। ये वो पल था जब भारत ने 200 साल की गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। दिल्ली से लेकर गांवों तक लोग आजादी की खुशी में झूम रहे थे। इस प्रकार अंग्रेजी जकड़न की वो काली रात खत्म हुई और सूरज की पहली किरण के साथ आजादी की वो सुनहरी सुबह हुई। लेकिन ये कोई आम सुबह नहीं थी, बल्कि आजादी की सुनहरी सुबह को पाने के लिए कई वीरों ने अपने प्राण का बलिदान दे दिया। लेकिन जितनी खुशी हमें आजादी की हो रही थी, तो दूसरी तरफ एक ऐसी दर्द भरी दास्तां हमारी चौखट पर दस्तक दे चुकी थी। वह थी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की लकीर। उस लकीर ने भारत और पाकिस्तान को 2 अलग अलग भागों में बांट दिया और ये एक ऐसी लकीर थी जिसका खामियाजा हजारों लोगों ने अपनी जान देकर चुकाया और करोड़ों लोग अपने बसे बसाए घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। कुछ महीने पहले जो देशवासी आपस में भाई की तरह मिलकर अंग्रेजी हुकूमत से लड़ रहे थे, वही अब बंटवारे की लकीर की वजह से एक दूसरे के खूनी दुश्मन बन चुके थे। बंटवारे की सबसे भयावह तस्वीर थी रेलगाड़ियों की। 15 अगस्त से पहले ही हिंसा की आग भड़क चुकी थी। 15 अगस्त 1947 से 9 दिन पहले कुछ मुसलमानों का कत्ल अमृतसर में कर दिया गया। इसके 1-2 दिन बाद यानी 6 अगस्त 1947 को 74 सिखों का कत्ल लुधियाना फिरोजपुर रोड जलालाबाद के पास कर दिया गया। साल 1947 के अगस्त महीने के पहले हफ्ते से ही खून खराबे से अमृतसर की जमीन लाल रंग ले चुकी थी। रोज तकरीबन 100 से अधिक लोग अपनी जान गंवाकर बंटवारे की कीमत चुका रहे थे। उस दर्द भरी दास्तान को आज देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन उस पल को महसूस किया जा सकता है। 13 अगस्त 1947 को लाहौर के मुगलपुरा स्टेशन से अमृतसर के लिए ट्रेन रवाना हुई, लेकिन जब वो अमृतसर पहुंची तो उसमें एक भी जिंदा इंसान नहीं था। बहरहाल उस हिंदू और सिख यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने से पहले ही मार डाला गया। दूसरी ओर दिल्ली से पाकिस्तान स्पेशल ट्रेन पाकिस्तान के लिए रवाना हुई, जिसमें सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार थे।
लेकिन पटियाला पहुंचते ही इस ट्रेन पर हमला हुआ जिसमें एक महिला और एक बच्चे की जान चली गई। जब इस बात की खबर लाहौर और कराची पहुंची तो बदला लिया गया अमृतसर आने वाली पहली ट्रेन से। जब पाकिस्तान से वो ट्रेन अमृतसर रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो उसमें एक भी जिंदा इंसान नहीं था और एक ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर लिखा था पटेल और नेहरू को आजादी का तोहफा। ये रेलगाड़ियां जो पहले लोगों को जोड़ती थीं अब मौत का ताबूत बन चुकी थीं। बहनों बेटियों की इज्जत लूटी गई, बच्चे अनाथ हो गए और इस तरह से इंसानियत पूरी तरह से शर्मसार हो गई। करोड़ों की संख्या में लोग भारत से अलग हो गए थे। जो लोग कुछ समय पहले ही भाई की तरह जिंदगी जी रहे थे अब एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके थे, जिस वजह से कई सारे दंगे हुए। जो लोग खुद को पाकिस्तान में सुरक्षित समझते थे वो पाकिस्तान चले गए और जो लोग भारत में सुरक्षित महसूस कर रहे थे वो यहाँ पर आ गए। कहा जाता है कि लोग पलायन को मजबूर हो गए थे। इन दंगों में हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा गया। उस समय दुनिया का संभवतः सबसे बड़ा यह विस्थापन था और यह सारा खेल अंग्रेजी हुकूमत का ही था, जिसने डिवाइड एंड रूल का खेल पहले ही खेल रखा था, जहां पर उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत के बीज भर दिए थे। वरना आजादी के पहले तक हम सभी भाइयों की तरह साथ में ही जी रहे थे। वह तो अंग्रेज ही थे जिन्होंने हमें हमारी जाति के आधार पर हमारा व्यक्तित्व याद दिलाया, जिसके बाद हम आपस में ही लड़ने लगे। दोस्तों, ये बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था। भारत और पाकिस्तान के बीच सब कुछ बांटा गया, पैसा, संपत्ति, किताबें, यहाँ तक कि सेना भी। भारत के बैंकों में जमा पैसों का 17.5% हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया। भारत के कर्ज का भी 17.5% हिस्सा पाकिस्तान ने चुकाया। सरकारी दफ्तरों की हर चीज, मेज, कुर्सियां, टाइपराइटर, यहाँ तक कि लाइब्रेरी की किताबें भी बांटी गईं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का पहला खंड भारत को, दूसरा पाकिस्तान को गया। कुछ किताबों को आधा आधा फाड़ कर बांट दिया गया। भारतीय सेना का 2/3 हिस्सा भारत को और 1/3 हिस्सा पाकिस्तान को मिला। भारत ने अपनी गुप्तचर एजेंसी को साझा करने से मना कर दिया, जो एक दूरदर्शी फैसला था। उस समय पाकिस्तान के पास नोट छापने की प्रेस नहीं थी। भारत ने अपनी प्रेस देने से इनकार किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारतीय नोटों पर अपनी मोहर लगाकर काम चलाया। लाहौर की अनारकली बाजार में एक दुकानदार रामचंद्र ने अपनी दुकान को बांटने से मना कर दिया। उसने कहा, मेरी दुकान मेरे बच्चे जैसी है, इसे मैं नहीं बांट सकता। लेकिन हिंसा की आग में उसकी दुकान जल गई। उसे खाली हाथ भारत आना पड़ा। वहीं बंटवारे के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच एक टाइपराइटर तक की गिनती की गई। लाहौर के एक सरकारी दफ्तर में कर्मचारियों ने कुर्सियों की गिनती को लेकर आपस में झगड़ा किया और आखिरकार कुर्सियां आधा आधा बांट दी गईं। इस बंटवारे में मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका सबसे ज्यादा चर्चा में रही। जिन्ना, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नेता थे, 2 राष्ट्र सिद्धांत को बढ़ावा दिया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय को अलग अलग राष्ट्र माना गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन्ना शुरू में एकीकृत भारत के समर्थक थे। 1916 में लखनऊ समझौते में उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत की थी, लेकिन 1940 के लाहौर प्रस्ताव के बाद उनकी सोच बदल गई। जिन्ना भारत के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन जब ये संभव नहीं हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान की मांग को और मजबूत किया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना ने बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया। बंटवारे की त्रासदी सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं थी। ये उन लाखों लोगों की कहानियां थी जिन्होंने अपने घर, परिवार और सम्मान को खो दिया। अमृतसर की एक महिला सरोज बाला ने बताया कि वो सिर्फ 10 साल की थीं जब उनकी पूरी कॉलोनी को जला दिया गया। उनके पिता ने उन्हें और उनकी बहन को एक ट्रक में छिपाकर भारत भेजा, लेकिन रास्ते में उनकी मां को भीड़ ने मार डाला। सरोज आज भी उस रात को याद करती हैं जब उन्होंने अपनी मां की चीखें सुनी थी। लाहौर के एक सिख व्यापारी हरनाम सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपने गांव में छोड़ दी। वो अपने परिवार के साथ पैदल अमृतसर आए और रास्ते में उनकी पत्नी बीमार पड़ गई। उनके पास दवा के लिए पैसे नहीं थे और उनकी पत्नी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।
ढाका जो अब बांग्लादेश है तब पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। वहां की एक हिंदू लड़की मालती देवी ने बताया कि उनके परिवार को रातों रात अपना घर छोड़ना पड़ा। वो एक नाव में सवार होकर भारत आए, लेकिन रास्ते में नाव डूब गई। उनके 2 भाई बहन उसमें मर गए। मालती आज भी उस नदी को याद करती हैं जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। पंजाब के एक मशहूर लोक गायक कुलदीप माणक के परिवार को बंटवारे के दौरान अपना गांव छोड़ना पड़ा। उनके पिता ने बताया कि वो अपने साथ सिर्फ एक हारमोनियम ला सके जिसमें उनकी पूरी संगीतमय विरासत थी। इस बंटवारे ने न सिर्फ लोगों को बल्कि संस्कृति और विरासत को भी बांट दिया। लाहौर जो कभी सिख और हिंदू संस्कृति का केंद्र था, पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। ढाका जो बंगाली संस्कृति का गढ़ था, पूर्वी पाकिस्तान बन गया। कई ऐतिहासिक मंदिर, गुरुद्वारे और मस्जिदें दोनों मुल्कों के बीच बट गए। बंटवारे ने भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भी गहरा झटका दिया। पंजाब और बंगाल जो भारत के सबसे समृद्ध क्षेत्र थे, बट गए। भारत को पंजाब का पूर्वी हिस्सा मिला जो कृषि के लिए उपजाऊ था, लेकिन सिंचाई प्रणाली का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। 15 अगस्त 1947 की वो रात भारत के लिए आजादी की सुनहरी सुबह थी, लेकिन बंटवारे की काली छाया ने उस खुशी को फीका कर दिया। सवाल यह है कि क्या ये बंटवारा जरूरी था? क्या भारत और पाकिस्तान एक साथ नहीं रह सकते थे? अगर जिन्ना की महत्वाकांक्षा ना होती या अंग्रेजों ने जल्दबाजी में ये लकीर ना खींची होती, तो क्या लाखों जिंदगियां बच सकती थी? हालांकि महात्मा गांधी बंटवारे के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने कहा था, मेरे जीते जी भारत का बंटवारा नहीं होगा, लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। दिल्ली में एक स्कूल टीचर राम प्रसाद ने बताया कि उनके मुस्लिम दोस्त जो लाहौर चले गए, उन्होंने उन्हें एक खत लिखा। उस खत में लिखा था, राम, हमारी दोस्ती को कोई लकीर नहीं बांट सकती। लेकिन वो दोस्त फिर कभी नहीं मिला। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे का एक और दर्द था, कश्मीर। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने शुरू में किसी भी देश में शामिल होने से मना कर दिया, लेकिन अक्टूबर 1947 जब पाकिस्तानी कबायलियों ने कश्मीर पर हमला किया तो हरि सिंह ने भारत के साथ विलय का फैसला किया। यहीं से शुरू हुआ भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद, जो आज भी दोनों मुल्कों के बीच तनाव का कारण है। कश्मीर के विलय के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध 1947-48 में लड़ा गया। ये युद्ध कश्मीर को लेकर था और इसने दोनों मुल्कों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। बंटवारा सिर्फ 1947 की कहानी नहीं है, ये एक ऐसा जख्म है जो आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूद है। कश्मीर विवाद, सीमा पर तनाव और दोनों मुल्कों के बीच नफरत की दीवार, ये सब बंटवारे की देन है। लेकिन इस त्रासदी से हमें एक सबक भी मिलता है कि नफरत और बंटवारे की आग सिर्फ तबाही लाती है। भारत के विभाजन की तारीख घोषित हो जाने के बाद बहुत से मुसलमानों ने ये मांग की कि ताजमहल को तोड़कर पाकिस्तान ले जाया जाना चाहिए, वहां फिर से इसे बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ताजमहल आखिरकार एक मुसलमान बादशाह ने बनवाया था। यह मांग कोई जोर नहीं पकड़ सकी और कुछ हिंदू साधु कह रहे थे, चाहे जो भी हो जाए, सिंधु नदी पाकिस्तान के पास नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सिंध के बिना हिंदू भला कैसे हो सकता है। भारत की संस्कृति सिंधु, गंगा और सरस्वती नदी के किनारे फूली फली है। दोस्तों, माउंटबेटन दोनों देशों के इंडिपेंडेंस सेरेमनी में शामिल होना चाहते थे, इसलिए भारत को आजादी मिली 15 अगस्त को और पाकिस्तान को आजादी मिली 14 अगस्त को। अगर दोनों देश एक ही दिन आजाद होते तो माउंटबेटन के लिए दोनों देशों के समारोह में पहुंच पाना मुमकिन नहीं होता, इसलिए दोनों देश अलग अलग दिन आजाद हुए। एक फैक्ट ये भी है कि जब पाकिस्तान एक अलग देश बना, उस वक्त उसके पास अपनी करेंसी नहीं थी। 1948 तक पाकिस्तान ने भारतीय नोटों पर पाकिस्तानी मोहर लगाकर भारतीय करेंसी का इस्तेमाल किया था। 1948 के बाद पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया इसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया। दोस्तों, इस दर्दनाक इतिहास को सुनकर आपके मन में क्या ख्याल आते हैं? क्या ये बंटवारा सही था या इंसानियत की सबसे बड़ी भूल थी? क्या आज भी हम उस दर्द से कुछ सीख सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और इतिहास से भरी कहानियां मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।